तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है नहीं बढ़िया है? जरूर से आप लोग कमेंट में बताएं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए, आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो का स्वागत है। आपका बहुत ही धाकड़ वीडियो लेकर आए हैं आपके साथ, और ये वीडियो है बहुत ही मस्त और बहुत धाकड़। ये तो है 12 के लिए इतना जबरदस्त वीडियो है कि आप पूछिए मत। इसको आप पढ़ लेंगे मतलब कि आपने बहुत बड़ा ही काम कर दिया है। और ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, सबसे आसान तरीका में, सरल भाषा में एकदम आपको एकदम अभी का अभी मिलने वाला है। और तुरंत जो होता है आपको क्लास में डेरिवेशन तुरंत खट से हो जाएगा। कितना हो बड़ा डेरिवेशन हो, आप इसको छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि यह बहुत ही जोरदार, खतरनाक, डेंजर एकदम डेरिवेशन होने वाला है। एकदम आसान से आसान तरीका से हम आपको एकदम बताने वाले हैं, एकदम वेरी वेरी डेंजर वीडियो। तो आइए, स्वागत है आपका। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिज्म के लिए। तो प्रिज्म होता क्या है? तो प्रिज्म होता है त्रिभुजाकार होता है। क्या होती है? प्रिज्म होता है त्रिभुजा आकार का। देखिए जी, ये त्रिभुज जैसे बना ना, ये क्या होता है? त्रिभुजाकार का। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रिज्म में त्रिभुज कितने होते हैं, प्रिज्म में त्रिभुज कितने होते हैं, तो आप जान जाए पहले से कि प्रिज्म होता है जो दो क्या होते हैं, त्रिभुज होता है जी, दो त्रिभुज होता है। और तीन जो है आयत होता है, तीन आयत। आप सोचेंगे कैसे तीन आयत होता है और कैसे दो त्रिभुज होता है? आप थोड़ा सा फील कीजिएगा कि अभी आपको ऐसे दिख रहा है तो एट लग रहा है, ठीक है। अब इसी को ऐसे थोड़ा उठा लीजिए ना, ऐसे ऐसे मान लीजिए कलम है आगे, ऐसे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखिए जी। अभी त्रिभुज दिख रहा है आपको, और ये आगे दिख रहा है आपको, और जस्ट इसके पीछे भी दिख रहा है। तो मतलब सामने वाला त्रिभुज ये वाला, और पीछे वाला त्रिभुज, तो दो त्रिभुज हो गए। और आयत देखिए, ये वाला हिस्सा आयत हो जाएगा आपका, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा आयत, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक दूरी ये पूरा क्या करेगा आपका? आयत हो जाएगा। फिर इसके नीचे वाला हिस्सा है वो भी क्या हो जाएगा आपका? आयत। और उसके बगल वाला भी क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। तो ये होता है, पूरा होता है क्या चीज? त्रिभुज होता है हम लोग का। तो ये जो प्रिज्म है, इसमें जब कोई किरण आती है यानी कि आपतित होती है, तो अगर मान लेते ये जो है किरण आई है, इसका नामकरण कर दे रहे हैं पी। इस किरण का नाम है पी, और इस किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, तो ये है आपका आपतित किरण। तो देखिए जी, इस वाला सरफेस होता है, इस वाला सरफेस पे आपतित किरण आई है। अब इसको होता है जाने के लिए, अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो यह जो देखिए, पहले तो ये आपका विरल माध्यम है, और जो कांच लगा हमसे क्या हो जाए आपका? सघन माध्यम। जिसको माध्यम पहले बता दे रहे हैं कि ये जो माध्यम है, कौन माध्यम है? विरल माध्यम है। और ये जो माध्यम है क्या है? सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम देता है कांच लिया है जी, क्या है? कांच है। और ई जो है आपका क्या है? वायु, ठीक है। अब इस किरण होता है, अगर हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते तो ये सीधी निकल जाती है। ऐसे देखिए, ये सीधा ऐसे एकदम आराम से ऐसे धीरे धीरे निकल जाते हैं आराम से। लेकिन हमने क्या कर इसको डिस्टर्ब कर दिया है माध्यम लगाकर, इसलिए यह किरण होता है वापस कहीं भी जाने के लिए इसको अभिलंब चाहिए। क्या चाहिए? अभिलंब। इस वाले सरफेस पे इसका हम नामकरण कर रहे हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक है। तो अब इसका होता है, जब यदि जो होता है हम लोग नामकरण करें इसका, तो इस वाले एक किरण जहां भी जाए इसके लिए हमें पहले चाहिए अभिलंब। तो इस वाले सरफेस पे हम क्या डालेंगे? अभिलंब डालेंगे। तो ये रहा जी हम लोगों का अभिलंब, ये आपका अभिलंब है, ठीक है। अब जब ये अभिलंब मिल जाएगा तो हम जानते हैं कि यह जो है अभिलंब की तरफ झुकेगी। किधर जाएगी? क्योंकि अभी कोई विरल माध्यम से कोई भी किरण सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। कोई भी किरण हो, यदि वह विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रवेश करती है तो वह जो है अभिलंब की तरफ झुकती है। तो ये रहा अभिलंब, और इसी तरह झुक जाएगी ऐसे। देखिए, ये हो गया सीधा। अब यह इसके लिए देखिए, इस हिस्से के लिए ये क्या है? आपतित किरण है। लेकिन यहां पे कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब यहां इस वाले हिस्से पहुंची कि नहीं किरण। अब इसके बाद देख रहे हैं फिर से क्या उस माध्यम आ रहा है? वायु माध्यम। अब जो इधर बगलिया में दिख रहा है आपको, ये कौन माध्यम है आपका? वायु माध्यम। अब जब यहाँ से वायु माध्यम है, तो जब यहाँ से जब आया है कि ना, तो अब इसके लिए जो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला छोर, इस छोर के लिए यह किरण जो है आपतित किरण का काम करेगी। ध्यान सुनिएगा कि यह जो हिस्सा है, इसके लिए यह किरण आपतित किरण का काम करेगी।
तो इस जो आपतित किरण है जब यहाँ आएगी तुरंत रुक जाएगी, वहां पर रुकेगी, इसलिए जब उसको अविलंब हम देंगे तब जो वो आगे बढ़ेगी। अब ये किरण है, इसके लिए अभी हमें अविलंब खींचना पड़ेगा, तो हम अविलंब खींच रहे हैं, जिस पे अविलंब डाल दे रहे हैं इधर से। ये रहा आपका अविलंब, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अविलंब हो गया। अब हमको मालूम है कि यदि भी कोई भी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह जो है अविलंब से दूर हट जाती है, कहाँ आती है, दूर हट जाती है। तो यह जो किरण है यह कहाँ हो जाएगी, दूर हट जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अविलंब देखिए इधर है और किरण हो जाएगी इधर चली गई, ठीक है। अभी देखिए इसका नाम करते हैं, इसका नाम हम लिखा P, इसका नाम दे रहे हैं Q, इसका नाम है आपका R, इसका नाम R, और ये जो किरण गया है ना ऊपर थोड़ा सा R, और हाई जो किरण गया है इसको बोलते हैं, जो कोण बना है वो है निर्गत कोण। कौन बना है, निर्गत कोण। अभी अविलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है वह कोण होता है क्या, आपका आपतन कोण। कौन होता है, आपतन कोण। अब इसके लिए यह क्या है, अपवर्तित किरण है, क्या है, अपवर्तित किरण। तो ये अपवर्तित किरण और इसका अविलंब, तो इसके जो मध्य कोण बनेगा आपका, बनेगा क्या चीज, R2, और इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, आपका R1, क्योंकि इसके लिए ये वाला हिस्सा है और इसके लिए ये वाला हिस्सा है। मतलब कि इस किरण के लिए यह आपतित किरण है, लेकिन इस किरण के लिए यह अपवर्तित किरण है, ठीक है। क्योंकि हम पहले विरल माध्यम सघन माध्यम गए, पुनः सघन माध्यम गए, वायु माध्यम में गए, मतलब विरल माध्यम में गए, तो इसलिए इस किरण के लिए यह होता है अपवर्तित किरण है और इस किरण के लिए आपतित किरण है। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा, इस किरण के लिए यह अपवर्तित किरण है और इस किरण के लिए क्या है, आपतित किरण है, ठीक ना। यहाँ आया है तो सब कुछ बदल गया है। अब देखिए, अब हम एक चीज थोड़ा सा फिर कर पाएंगे पीछे से पीछे, कि यदि जो है जो देख रहे हैं किरण, इसको अगर हम पीछे जो थोड़ा सा मिला दें, आपको ये ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना पूरा, देखिए मालूम पड़ रहा है कि मतलब ऐसे आई होगी किरण। तो ये जो आप एक चीज जान लीजिए, हम लिख दे रहे हैं फटाफट कि जो आई है क्या है, आई बराबर आपतन कोण, आपतन कोण, और ये आर बराबर, तो ये अर्थ खोल रहे हैं, अर्थ दोनों करते हैं हम, ई बराबर दे रहे हैं आपका निर्गत कोण, निर्गत कोण। और यहाँ देखिए जी, एक किरण जो है जा रही थी यहाँ तक, लेकिन इसको तो पूरा घुमा कर इधर भेज दिया गया है। देखो यहां से लेकर यहां तक ऐसे भेज दिया गया, मतलब यह जो किरण है, यह किरण ऐसे जा रही थी, लेकिन ऐसा हमने साधन लगा दिया, चाहे ऐसा माध्यम लगा दिया कि यह किरण यहां न जाकर यहां से ऐसे घूमकर और साथ में जाकर फिर ऐसे घूम गई, मतलब इसका विचलन हुआ है, किरण क्या हुआ है, विचलन। तो जो यहां से जो है कोण बन रहा है, मतलब यहाँ जो मुड़ाया है, उस विचलन को हम लोग डेल्टा से व्यक्त करने से, डेल्टा चाहे लेमडा भी हम लोग कहते हैं, तो लेमडा ऐसे बनता है पूरा। तो यानी जो विचलन कोण है, विचलन कोण, ये लेमडा बराबर क्या हो जाएगा आपका, विचलन, विचलन कोण। इतना बस ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। आप जो आई बनाए हैं वह कौन सा कोण है, आपतन कोण। ये क्या है, निर्गत कोण है। और डेल्टा क्या है आपका, डेल्टा का लेमडा जिसमें जो भी बोल दीजिए आप, यह होता है विचलन कोण होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे इसका थोड़ा सा और नाम कर रहे हैं। ये आपका ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो ये आपका पी क्यू, फिर ये आर है, ये इसका नाम है एन, रख दें नाम एन, ठीक है, इसका नाम क्या है, एन। तो हम अब इसका डेरिवेशन करना शुरू कर रहे हैं जी। चित्र में कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से समझाएं, ठीक ना। हम मिलेंगे पहले इसका चतुर्भुज, तो चतुर्भुज से, चतुर्भुज से, ठीक है। तो देखिए हम लोग का इसमें लगने का चीज चतुर्भुज से कार्य करना। चतुर्भुज हमको लेना है ए क्यू एन आर, तो ले रहे हैं हम लोग ए क्यू एन आर, इससे हम लोग गणना करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बहुत ही बचा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी अगर गलती करेंगे तो शायद हो सके समझ ना आए, लेकिन कोनो बात ना है, हम है ना, हम समझा देंगे आपको, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं कोण, ये जो है जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये अलग है आपका। तो हमने लिया क्या है, कोण ए प्लस, एक कोण है आपका अलग है, ठीक है। तो कोण ए प्लस, अब देना हमें ए क्यू एन, बहुत ध्यान रखिए, कोण ए
क्यू एन प्लस, अब धोएंगे क्यू एन आर प्लस कोड क्यू एन आर, अब ध्यान देना है प्लस ए आर एन कोड ए आर एन बराबर में एक चतुर्भुज जो होता है 360 डिग्री का होता है जी। कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। यह बात आप मत भूलिएगा, कितना का होता है? 360 डिग्री का होता है। आप देख पा रहे हैं ए क्यू एन, ए क्यू एन क्या है आपका? त्रिभुज बन रहा है। तो मतलब ये कि कोण ए प्लस में और त्रिभुज का मान कितना होता है जी? 180 होता है ना? होता है। अब लेकिन देखिए यहां से ये जो बन रहा है पूरा ये 90 एंगल, मतलब कि एंगल बना होगा 90 एंगल यहाँ से पूरा, मतलब ये हिस्सा ऐसे है, मतलब कितना बनेगा आपका? 90 एंगल बनेगा। तो ए क्यू एन तो पूरा 90 एंगल बना रहा है, तो इसलिए पूरा कितना होगा इसका? 90 प्लस में क्यू एन आर कोण क्यू एन आर प्लस, अब देखिए ए आर एन, जब ये 90 हिस्सा है तो अभी क्या होगा आपका? 90 ही होगा, तो ये भी करेगा प्लस में 90 बराबर में 360। अब देखिए कोण ए प्लस 90 90 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 180 प्लस में कोण क्यू एन आर बराबर में 360 डिग्री। अब होता है देखिए इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण क्यू एन आर बराबर में 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा? फिर ले देंगे आप आपस में कोण ए प्लस में कोण क्यू एन आर बराबर में 360 से 180 जाए, कितना बचेगा? 180 ही बचेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इसको लग जाएंगे जो आपका है ना क्यू एन आर, इसको तो पसंद कर देंगे, तो आपका कोण ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण क्यू एन आर, समीकरण नंबर 1। इसको नोट करिए जी अभी तब तक। ए इसको क्या लेगा? हम तो हल करने वाले हैं, तो पहले हम लेंगे क्यू एन आर, तो पहला हमारा हो गया क्या चीज? कोण क्यू एन आर प्लस, अब लेंगे हम लोग आर एन क्यू, कोण आर एन क्यू, फिर अगला लेंगे हम लोग कोण प्लस में आर क्यू एन, तो आर क्यू एन ये हम लोग का, और एक होता है त्रिभुज का मान होता है 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। अब देख रहे हैं क्यू एन आर क्या है? क्यू एन आर है ना, है जो पूरा क्यू एन आर है उसके बराबर हमको बस निकालना है। हमें जानना है खाली क्या चीज? एक बार हमें लेना है क्यू आर एन, देखिए आप जो होता है ना यहाँ पे ये उसको क्यू आर एन कर देना, यहाँ पे क्यू आर एन, तो जो क्यू आर एन इसके बारे में क्या आपका है? आर वन, तो क्यू आर एन के बराबर में क्या दें हम लोग? आर एन, और आर एन क्यू के बराबर में क्या है? आर टू, तो प्लस आर टू, और प्लस में क्या है आपका? कोण क्यू एन आर इतना है। इसको हम पहचान कर देंगे, बराबर में ले देंगे 180। अब देखिए हम चाहें तो इसको इधर ले देंगे प्लस में, तो लिख देंगे हम लोग R1 प्लस में R2 प्लस में क्यू एन आर बराबर में 180। अब हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 बराबर में 180 माइनस क्यू एन आर। ये रहा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 ऊपर, समीकरण नंबर 2 नीचे। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो आप देख पा रहे हैं जी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। फिर से एक बार समझ लीजिए कि त्रिभुज हमने लिया है क्यू एन आर, तो आप देख पा रहे हैं क्यू एन आर हमने त्रिभुज लिया, ठीक ना? हमने लिखा है क्यू एन आर, तो क्यू एन आर हमने लिख दिया फटाक से। अब दूसरा लेके आर एन क्यू, तो आर एन क्यू, फिर बढ़ाएंगे क्यू
QRN, QRN बचे हुए, ठीक ना। तो अब QRN जब जा रहा है तो क्या आपका हो रहा है R1, जब RN Q आ रहा है तो R2 हो रहा है। मतलब एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, तो हम जब एक बार लिया तो काल देखिए आपका R1 लिख दिया, उसके लिए R2 लिख दिया, और एक त्रिभुज का मान जो होता है कितना होता है 180 अंश होता है। उसके बाद से QNR हमें देखना है बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखना है, इसको हमने क्या किया, इधर कर दिया है, R1 प्लस में R2 लिख दिया है और प्लस उसको भेज दिया है QNR, मतलब प्लस में मतलब किधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो बराबर में क्या आपका है 180, तो R1 प्लस में R2 बराबर में 180 माइनस में 180 माइनस में QNR। तो आप देख पा रहे हैं कि अब हमको करना क्या चीज, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में तुलना करना है। अब आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया से आप देख पा रहे होंगे कि जब समीकरण नंबर 2 है ई वाला और समीकरण नंबर 1 है, ये दोनों आपको बराबर दिख रहा है, 180 माइनस QNR और 180 माइनस QNR है कि नहीं है। तो जब यानी कि हमको मालूम है कि जूता हमको राइट हैंड बराबर है, हमें लेफ्ट हैंड लगाना है तो उसको बराबर करना है। तो यानी कि देखिए जी, ये जो बचा आपका क्या क्या बचा है, तो कोण ए बराबर में आपका हो जाए क्या चीज, R1 प्लस में R2, तो R1 प्लस में R2। देखिए इसका जो ये बराबर है, ये बराबर है, ये तो हट गया पहले ही से, ठीक है। तो अब जो हम बराबर को बराबर करते हैं, तो कोण ए बराबर में आपका है R1 प्लस में R2 और ई हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। नोट कर लीजिए फटाक से इसको। तो चलिए तो आगे हम देखते हैं हम लोग, फिर दोबारा हम लोग त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज Q, इसका नाम है एम QMR, त्रिभुज है हमारा QMR से। अब आप देख पा रहे हैं जो विचलन कोण हमारा क्या है, लेमडा यानी डेल्टा। डेल्टा डेल्टा जो है मतलब यहां से जा रहे थे, इसको तो घुमा कर यहां भेज दिया है, तो ये त्रिभुज हमारा बन रहा है। अब यहां से जो तो जाएगा ऐसे से बन रहा है पूरा त्रिभुज, माइनस है, इसके ऊपर नीचे वाला बन रहा था, नीचे वाला हमने ले लिया। अब हमने बनाना क्या चीज, QMR को हमने तो ले लिया है। अब इसमें देखना है जी, शीशा द्विमुख कोण बना है, शीशा विमुख कोण। आप देख पा रहे हो मतलब ये क्या होता है, तो ऐसे करके ऐसे है ना। तो हाई जो नहीं कोणवा दिख रहा है, वो कितना दिखा गया है I, और बीचवा में आपका चिन्ह खींचा गया है, तो है कितना दिया गया आपका R1 है ना, R1। अब ऊपरा जोन है तो इत आइए रहेगा ना, मतलब जब हाई वाला आई है तो हाई आइए रहेगा आपका, हाई भी क्या रहेगा आपका आई रहेगा। तो आई में से कितना घटा गया है, तो R1, तो आई माइनस R1 ई हो जाएगा आपका, मतलब जो हाई वाला जोन कोणवा है ई होगा आपका आई माइनस R1, आई माइनस R1। ये किस लिए होता है, तो शीशा विमुख कोण है जी, शीशा विमुख कोण, इसको बोलते हैं शीशा विमुख कोण। जैसा हेबल रहेगा वैसे हेबल रहेगा। तो आप देखिए, हम बहुत ध्यान रखिए कि जो हाई आई है तो हेबल आई होना चाहिए आपका, तो ये आई तो ऊपर है लेकिन बीच में क्या दिया है आपका R1, तो आई में से क्या घटाएंगे हम लोग R1, तब आ जाएगा आपका आई इधर है, ठीक है। वही सेम इधर भी है, देखिए ऐसे है ऐसे। अगर ई वाला हिस्सा जो है आपका पूरा है ई है निर्गत कोण, तो इधर वाला भी क्या होना चाहिए था आपका ई होना चाहिए था, लेकिन निचवा जो होता है लिखा गया है का चीज, निचवा है R2 का है R2, तो कितने घटाएंगे तो E माइनस R2, बस हो गया काम हम लोगों का। तो आप देख पा रहे हैं इस पहले के लिए I माइनस R1 है और इसके लिए क्या है E माइनस R2 है। तो डेल्टा बराबर होता है आपका, हो जाएगा इसके लिए पहले I माइनस R1 एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका E माइनस R2 ई हो जाएगा आपका, ठीक है। अब करना क्या है, तो डेल्टा बराबर I को एक क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लस प्लस को एक क्वेश्चन कर रहे हैं, माइनस को एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो I प्लस E अब है जाएगा तो माइनस R1 तो माइनस R1 लगभग करेगा, ये पहले ही से माइनस है तो ई क्या हो जाएगा आपका R2 तो रहबे करेगा माइनस में। अब करना क्या है, तो लेमडा बराबर I प्लस में E, ठीक है। अब इसमें तो माइनस को कॉमन ले लिया, तो E हो जाएगा आपका R1 प्लस में R2,
R1 प्लस में R2। तो लेमडा बराबर डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा I प्लस में E, और जो है R1 प्लस में R2 था, तो ये किसके बराबर में था? आप समीकरण नंबर 3 देख पा रहे होंगे कि ये आपका था किसके बराबर में? A बराबर में आपका था R1 प्लस में R2, तो ये कहिए बराबर में है R1 प्लस में R2, तो है माइनस होगा माइनस, है होगा आपका A। ई समीकरण नंबर हो गया आपका 4। फटाक से नोट कीजिए, तो फटाक से इसको चलिए जी आगे देखते हैं। अब ये देखिएगा जो समीकरण हमने 4 प्राप्त किया है, समीकरण नंबर 4 जो हमने प्राप्त किया है, यह निर्भर करता है किस पर? आपतन कोण पर। जो हमारा डेल्टा है वह निर्भर किस पर? आपतन कोण आई पर कि यह क्या है। तो ये जो इसके लिए जो ग्राफ हम बना पाते हैं, ग्राफ ये ऐसे ग्राफ होता है इसका, ये ऐसे ग्राफ होता है इसका। तो ये जो डेल्टा है, मतलब ये विचलन कोण देख रहे हैं आप, ये होता है लेमडा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम ये होता है, और ई आई होता है, क्या होता है? आई। तो इसमें जो आई है और क्या है? लेमडा मिनिमम है, तो इसमें आई और जो आपका निर्गत कोण है, ये दोनों लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि आई के बराबर हम चाहे तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। और जो लेमडा मिनिमम है, यानी कि जो लेमडा मिनिमम है के स्थान पे लेमडा और लेमडा के स्थान पे लेमडा मिनिमम हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या जाएगा चीज? आर के बराबर में आर होगा आपका, मतलब कि R1 है ना, तो R1 के बराबर में R1, फिर R2 के बराबर में क्या होगा आपका? R ही होगा। तो कौन है इसमें दिक्कत नहीं है। तो यदि हम लोग लिखें कि विचलन हेतु, क्या लिखें जी? विचलन हेतु, विचलन हेतु, विचलन हेतु, तो आप देख पा रहे हैं कि I के बराबर है आपका E, ठीक है, और R1 बराबर में R, और R2 बराबर भी क्या है आपका? R है, और लेमडा के बराबर डेल्टा के बराबर में क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम। अब इसी को जो होता है हम साथ में लेकर चलने वाले हैं जी। जहां जहां पे इसको रखना है तुरंत फट फट रखना हम लोग शुरू करने वाले हैं, ताकि जो होता है एकदम फटाक से हम लोगों का काम हो जाए। कुछ नहीं करना है, हमें समीकरण नंबर 3 देखना है। क्या देखना है? समीकरण नंबर 3। तो इधर ऊपर मैं लिख रहा हूं समीकरण 3 से। तो समीकरण नंबर 3 कौन था जी? समीकरण 3 था हम लोग क्या चीज? A इजिकल टू R1 प्लस में R2, ये था हमारा 3 समीकरण। ये समीकरण कितना था आपका? समीकरण नंबर 3 था। तो A बराबर, अब R1 के बराबर निकाल लेंगे हम लोग R, इधर R प्लस में R2 के बराबर निकाल लेंगे हम लोग R। तो अब ये हो गया आपका A इजिकल टू 2R, इजिकल टू 2R, मतलब R 2 को हो गया तो 2R हो गया आपका। तो आपका R बराबर हो जाएगा, हाई दो है ये गुणे में जाए तो क्या हो जाएगा? बटे में, तो A बटे में 2 ई लीजिए जी, आपका R का मान निकल कर चला आया। इतना तो जब तक आप लोग नोट कीजिए, कुछ नहीं करना है हमें। हम क्या निकालेंगे? विचलन को निकालेंगे। जो हमारा जो लेमडा डेल्टा है, इसका जो मिनिमम होता है वह I पर निर्भर करता है। किस पर? I पर। कितना बड़ा I है, तो जो जितना I रहेगा उतने का होता है E भी होता है, जितने I है उतने का है E भी है। इसलिए I बराबर का आपका है E। तो जब I बराबर E हो गया है तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? आपका R हो जाएगा, और R2 बराबर क्या हो जाएगा? आपका R हो जाएगा। तो हमने लिखा विचलन हेतु, मतलब विचलन हेतु I के बराबर में E, और R1 बराबर में R, और R2 बराबर में R, और लेमडा डेल्टा के बराबर में जो होता है आपका डेल्टा मिनिमम। तो हमने वही काम किया है कि समीकरण नंबर 3 को हमने देखा कि A के बराबर होता है आपका R1 प्लस में R2, तो A बराबर में R1 बराबर में R, R2 बराबर में R, तो दोनों जोड़ दिए तो हो गया क्या चाहिए आपका? 2R। तो R इजकल टू A अपन में 2 आपका आ गया है, नोट कर लीजिए फटाक से। तो चलिए जी हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 4 से। तो हम लोग का समीकरण नंबर 4 यही सामने हम लोग खड़ा है। समीकरण नंबर 4 से देखते हैं क्या होता है इसका मान रखने पर, ठीक है। तो ये लेमडा जहां पे है,
इस सॉरी डेल्टा, जहां पे डेल्टा है इसके स्थान पे डेल्टा मिनिमम बराबर आई के बराबर में आई रख दे रहे हैं, और प्लस में ई के स्थान पे हम ले रहे हैं क्या चीज, आई, और बराबर में आपका ए है, ये है बराबर ना, माइनस में है, माइनस में ए है ये। तो आपका डेल्टा मिनिमम बराबर में 2i हो जाएगा, माइनस में आपका ए हो जाएगा, नहीं तो ना, देखिए डेल्टा मिनिमम बराबर में 2i माइनस में ए, इतना तो हो जाएगा आराम से। तो अब देखिए इसके बाद होता है, जब हम निकालेंगे किसका मान, आई का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, आई का। जब हम लोग आई का मान निकालेंगे तो ई हो जाएगा आपका लेमडा डेल्टा मिनिमम प्लस में ए। अब इसको तो हम लोग गए इधर, क्योंकि आई को हमने छोड़ दिया, जब भाई आई के गुणे में है तो जाएगा तो कहां हो जाएगा जी, बटा में हो जाएगा। ई माइनस था, गया तो क्या हो गया, प्लस। देखिए आपके साथ में प्लस है, तो ई आपका समीकरण नंबर 4 का हल। अब हम लगाएंगे स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम यह कहता है कि साइन आई अपान में साइन आर इक्वल टू में, अभी होता है जिसमें किरण जाती है पहले उसको हम लिखते हैं पहले, मतलब जिसमें किरण जाती है, देखिए जी इसको मान रहे हैं n1 मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं क्या चीज n2। तो जिसमें किरण गई है उसको लिखेंगे पहले, और जहां से गई है उसको लिखते हैं बाद में। तो यह साइन आई अपन साइन आर, यह हो जाएगा n2 में गई है और n1 से गई है, n2 में गई है और n1 से जा रही है, इसलिए n2 अपन में n1। अब सबका मान पुट कर दिया फटाफट, तो साइन आई ऐसे कर देना पहले कि n2 अपान में n1 इक्वल टू में साइन है तो साइन लिख दिए, आई का मान देखिए जी, आई बराबर आपका आया है, आई बराबर लेमडा डेल्टा मिनिमम प्लस में ए बटा में जी 2, फिर आपका साइन आर का मान आया था a/2। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आर का मान कितना निकालते हम लोग, a/2 आर बराबर आया था। तो अब जो n1 है, n2 बराबर हम मान रहे हैं n, और n1 बराबर हम लोग मान रहे हैं 1। तो जब 1 का मान है कुछ ना, तो ए लिए जो होता है यहां से हो जाएगा आपका n बराबर आपको हो जाएगा साइन कोष्टक में लेमडा मिनिमम प्लस में ए अब बटा में 2, और इस पूरे के बटा में आपका हो जाएगा साइन a/2। अब चूंकि जो है ये जो पूरा कोण है क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा। तो छोटे कोण के लिए तो जब साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका थीटा, जब थीटा कोण होता है तो साइन लिखते हैं। अब जब कोण ही क्या है, छोटा है, तो उसके क्या लिखते हैं हम लोग, खाली थीटा लिखते हैं, ठीक ना। तो आप देख पा रहे हैं इसमें से अब तय साइन सभी हट जाएगा अपने से, पहली बात तो ये है आपका, ठीक है। तो आपका हो जाएगा n बराबर में लेमडा डेल्टा मिनिमम प्लस में a बटा में 2, और पूरे बटा में आपको हो जाएगा a/2। तो a से एक दो कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा n बराबर में डेल्टा मिनिमम प्लस में a, और पूरे के बट्टे में भी क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। इसके बाद ऊपर दे रहे हैं हम, ऊपर फटाफट ऊपर हम निकालना है डेल्टा मिनिमम बराबर, अब भाई n का गुणा m में होगा तो आपका an हो जाएगा, तो an। अब भाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये पहले प्लस है तो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस a। तो डेल्टा मिनिमम बराबर में a को हमने कॉमन ले लिया जी, तो a कॉमन हो गया, बचा का जी n-1। यही जी हमको प्रूफ करना था, और हमने जो था इसको प्रूफ करके दिखा दिया जी, यही है आपका प्रूव्ड। लो
यह पूरा होता है, हमने इस पूरे वीडियो में हमने बताया प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन को हमने कवर किया है, और इस विचलन को है। अगर यदि आपको n बराबर चाहिए तो आपको सूत्र यह मिल जाएगा, या तो इसको ले सकते हैं। अगर आपको n बराबर चाहिए ये अपवर्तनांक के लिए हो जाएगा सूत्र आपका, और विचलन के लिए ये वाला फॉलो करेगा जी आपका। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो है पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।